सुनाओ अडानी पावर लिमिटेड। अब देखिए 532 रुपए का प्राइस है और एंटायर अडानी ग्रुप के अंदर अडानी पावर आफ्टर अडानी पोर्ट सबसे बेस्ट लगता है। 532 रुपए का प्राइस है और डबल होने की कगार पर है बिकॉज ऑफ पी रेशियो आप देख लीजिए या प्राइस टू बुक वैल्यू आप देख लीजिए। पॉसिबल है कि आपके इलेक्शन के बाद ये स्टॉक चमकता हुआ नजर आए। तो अभी अडानी पावर बेस्ट क्यों है? देखिए एंटायर अगर आप देख लेना अडानी पावर को छोड़ दीजिए, पोर्ट को छोड़ दीजिए, अडानी पोर्ट हुआ आपका, अडानी एंटरप्राइजेस हुआ, बट अडानी एंटरप्राइजेस भी अडानी पावर के सामने फीका है। अगर आप बात करें अडानी ग्रीन एनर्जी जो कि हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है तो अडानी पावर के बगल में भी नहीं आ पा रहा। अडानी टोटल गैस की अगर आप बात करें तो वो भी हाई वैल्यूएशन पर है, इसीलिए अडानी पावर आफ्टर अडानी पोर्ट ये सेकंड बेस्ट स्टॉक है कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप के अंदर, जो कि बेहतर लगता है आगे के लिए। और देखिए अभी हाल फिलहाल में अडानी ग्रुप के जो प्रोजेक्ट है, अडानी पावर का जो प्रोजेक्ट है महान एनर्जिक, उसके अंदर यहाँ पर रिलायंस ने 26% स्टेक बाय किया बिकॉज ऑफ 2005 का जो रूल्स थे उसके हिसाब से यहाँ पर करना पड़ा है। 5 लाख अराउंड शेयर यहाँ पर बाय करें। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 50 करोड़ की डील थी। अब लोग पूछ रहे हैं कि ये इससे ना आगे और क्या होने वाला है। देखिए जरूरत होगी रिलायंस ग्रुप को कहीं ना कहीं बिजली की, और उनका आसपास अगर कोई प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, आसपास अगर कोई प्रोजेक्ट होगा और उसके लिए बिजली की नीड है तो यहाँ पर ना उसकी वजह से कहीं ना कहीं डील करी गई है, ये कहीं ना कहीं लगता है। अब 600 मेगावाट की कैपेसिटी है जो कि आगे बढ़कर 2500 मेगावाट की कैपेसिटी होने वाली है, यानी कि 2.5 गीगावाट की कैपेसिटी यहाँ पर होने वाली है। तो कहीं ना कहीं यही समझ में आ रहा है कि रिलायंस ग्रुप को ज़रूरत थी, उनका प्रोजेक्ट आसपास होगा, इसीलिए इनसे यहाँ पर टाइप किया गया है या डील करी गई है। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ना अब कोई बड़ी बात तो है नहीं, इलेक्शन आपका आने वाला है और इलेक्शन से जोड़कर देख रहा है एंटायर मार्केट। अगर आप देख लो अडानी ग्रुप को इलेक्शन से जोड़कर देखता ही देखता है, आज की नहीं है, वो एक लंबा टाइम हो चुका है। और यहाँ पर ना इलेक्शन तक आप देखेंगे कि अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स है ना वो बिल्कुल सीधे साधे चुपचाप बैठे रहेंगे कहीं ना कहीं एकदम बिल्कुल। उसके बाद असली मूव स्टार्ट होगा, इसीलिए कहीं ना कहीं तैयारी पहले से ही करनी पड़ेगी कि भैया कौन सा स्टॉक बेहतर है। अडानी पावर एक लो वैल्यूएशन स्टॉक है जो कि इस वक्त इन नंबर्स के हिसाब से लगता है इसका जो हाई है वो 588 है 2023 का 588 रुपए, और 2024 में भी यही हाई है 588 के अराउंड, और जो लोएस्ट लेवल है वो 500 के अराउंड है। यानी स्टॉक अभी जो है वो एक बीच में यहाँ पर जो है ना अपना टाइम जो है वो स्पेंड कर रहा है, कुछ भी यहाँ पर नया करने की कोशिश नहीं कर रहा है। वैल्यूएशन लो होने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि स्टॉक फटाफट 2 गुना या 3 गुना हो गया, बट एक्चुअल में अगर आप देखें तो यहाँ से जो एक फंडामेंटल व्यू अगर लिया जाए तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं डबल हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। और वो क्या पॉसिबिलिटीज है? बिकॉज ऑफ दैट आप देखेंगे पी रेशियो 8.82 टाइम पर चल रहा है, सॉरी 8.82 का पी रेशियो चल रहा है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 4.76 टाइम पर चल रहा है। हालांकि प्राइस टू बुक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, बट एक्चुअल में अगर आप देखेंगे फंडामेंटल बेसिस पर तो कौन सा ज़्यादा नज़र आ रहा है प्राइस टू बुक वैल्यू अराउंड। अगर यहाँ पर जो है ना वही बात है कि टाटा पावर आप देखेंगे, टाटा पावर और अडानी पावर का ना बहुत तंगड़ी फाइट रहती है हमेशा मार्केट के अंदर। और यहाँ पर ना जिस तरीके से गर्मियाँ बढ़ रही हैं, पावर कंजम्पशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा होने वाला है, इस बार डिमांड बहुत रहने वाली है। आप देखेंगे ब्लैकआउट हो रहे होंगे कई कई सारे शहर्स, अब उसमें वो आपको रियलिटी दिखेगी, इतना नीड पड़ने वाली है। गर्मी देखिए अप्रैल नहीं हुआ अभी आ गई, तो इन पावर कंपनियों की तो नीड तो है ही, डिमांड तो बढ़नी है। सो दैट उसकी वजह से फिलहाल पी रेशियो काफ़ी कम है, 8.82 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू हालांकि यहाँ पर जो है बाकियों की कंपैरिजन एकदम फिट बैठता है, टाटा पावर की कंपैरिजन फिट बैठता है, बाकियों की कंपैरिजन आप देखेंगे तो उनके बराबर भी है, लेकिन फिर भी पी रेशियो इतना कम है। एटलीस्ट अगर यहाँ पर जो है 16 या 20 का पी रेशियो पहुँच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि आप ये समझिएगा कि प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ से डबल क्या कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी और ईपीएस का इतना यहाँ पर जो है ना लगातार आना जाना लगा हुआ है। वो कहीं ना कहीं कहता है कि अगर 16 की पी पर पहुंचेगा तब भी यहाँ पर जो है ना बाकी कंपैरिजन सस्ता रहेगा। प्राइस टू बुक वैल्यू से आप जज कर सकते हैं, बट कहाँ जज करोगे, क्योंकि इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो सब में से सबसे बेस्ट है।
एंटायर पावर सेक्टर के अंदर। अब वो एक अलग बात है कि यार भाई यहाँ पर कोल का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे बड़ा जो पैसा है वो कोल इंपोर्ट एक्सपोर्ट से अडानी पावर ला रहा है, लेकिन एक्चुअल में ला तो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो वो जैसे भी आ रहा है अडानी पावर के पास पैसे, और उससे बन रहा है भैया ईपीएस। और जब तक ये ईपीएस की कहानी बनती रहेगी कहीं ना कहीं, ये स्टॉक आप देख रहे हैं ना कितना सस्ता है, मतलब 8.82 के पी पर। अब आप सोच सकते हैं कि अर्निंग पर शेयर इतना जबरदस्त आता है कि कभी कभार ना बीच के क्वार्टर जो है ना वो खराब निकल जाते हैं, फिर भी आपका जो है जो पी रेशियो है वो बाकियों के कंपैरिजन काफ़ी सही है। प्राइस टू अर्निंग जो है ना वो वैल्यूएशन आपकी काफ़ी ठीक है। तो इस वजह से लगता है कि यस, ये स्टोरी करके ये बनेगी यहाँ पे स्टोरी अडानी पावर के अंदर। आप देखेंगे नेट सेल जो है ना वो 12,991 करोड़ की है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी कुछ इस तरीके से है, 2,737 या 2,740 करोड़ के आसपास आप कह सकते हैं, ये यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी है। तो अर्निंग पर शेयर ना लगातार ना किसी क्वार्टर में बेहतर आता है। आप देखिए पिछले क्वार्टर में 6,594 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके पहले देखेंगे 8,760 करोड़ के अराउंड प्रॉफिट था, लेकिन उसमें यहाँ पर ना अदर इनकम भी जो है ना वो जुड़ी हुई है, इसलिए यहाँ पर ना जो आपका जून के नंबर्स हैं प्रॉफिट के वो ज़्यादा बेहतर नजर आए। लेकिन मार्च का भी देख लो 5,242 करोड़। तो इस तरीके से यहाँ ना नंबर जब तक ऐसे आते रहेंगे अडानी पावर लगातार सस्ता बनता रहेगा, वैल्यूएशन जो है वो आपको काफ़ी आकर्षित यहाँ पर जो है ना मिलती रहेगी। अब वो मार्केट के ऊपर है कि क्या मार्केट अडानी पावर को इस नज़रिए से देख रहा है जो हम बात कर रहे हैं। अगर इसको देखता है तो यहाँ पर जो ना 2 गुना 3 गुना तो ये स्टॉक संभव है आगे आने वाले टाइम में। अदरवाइज आप देखेंगे क्या मार्केट इसको इस तरीके से देख रहा है कि नहीं, कोल इंपोर्ट की वजह से इस कंपनी का जो पैसे हैं, जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बन रही है अच्छी, पावर से ज़्यादा नहीं बन रही है, तो हम इसको वैल्यू नहीं करते, तब तो ये स्टॉक इधर ही घूमता रहेगा, सिंपल सी बात। लेकिन कहीं ना कहीं जो पहला वाला सिनेरियो है वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि मार्केट को अर्निंग पसंद है और अर्निंग दे रहा है, और अर्निंग ही सबसे बड़ी बात रहती है मार्केट के अंदर। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो एक ठहराव दिख रहा है ना अडानी पावर के अंदर, वो सिर्फ आने वाले टाइम में ना मतलब किधर की तरफ जाना है वो डायरेक्शन पकड़ लेगा। अगर हायर साइड जाएगा 588 टूटेगा, तब आप समझ सकते हैं कि किधर की तरफ जाना है, ये ब्रेकआउट होगा, बड़ा ब्रेकआउट होगा। एंड आप देखिए म्यूचुअल फंड, तो रिटेल ही नहीं म्यूचुअल फंड भी इसमें शामिल है, ऐसा नहीं है कि रिटेल पीछे है। आप देखेंगे फंड से यहाँ पर ना पैसा भरे पड़े। आप देखेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड 588 करोड़ का यहाँ पर जो है ना टोटल मार्केट वैल्यू बनती है, जिसपे 12% का रिटर्न मिल रहा है, और भी बहुत सारी लंबी लिस्ट है। सो दैट ये यहाँ पर ना म्यूचुअल फंड का रवैया भी यहाँ पर नजर आ रहा है। एंड लास्ट यहाँ पर भैया देखिए सारी बात कर ली, सारी नजर रहेंगी इलेक्शन पर, पूरे मार्केट की नजर रहेगी, अडानी पावर बहुत फोकस में रहेगा। आप चुन लीजिए और आप स्टडी कर लीजिए, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं, बट आप इन सभी स्टॉक को एक बार परख लीजिए, क्योंकि प्राइस टू बुक वैल्यू में ये बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं चल रहे हैं जिस तरीके से आपका अडानी टोटल गैस चल रहा है। भाई इतनी बड़ी प्राइस टू बुक वैल्यू जिसको सस्ते करने में ही सालों लग जाए, सीधी सी बात है। आप देखेंगे अडानी ग्रीन इतनी प्राइस टू बुक वैल्यू पे चल रहा है, लेकिन उनके कंपैरिजन अडानी पावर बेस्ट लगता है। अडानी ग्रुप के अंदर ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जो हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड ना कर रहा, सिंपल सी बात है। बट इन सब में एंटायर अडानी ग्रुप के अंदर अडानी पावर एक हीरा है, कह सकते हैं कोहिनूर का हीरा है, वो उसको साइड में रखो, वो एक अलग चीज है। बट उसके बाद अगर आप देखना है एंटायर अडानी ग्रुप के अंदर अडानी पावर कहीं ना कहीं बेस्ट लगता है, ये चीज है यहाँ पर। तो आप इसके बारे में स्टडी कर लो, ज़्यादा बेहतर है, अपने ब्रोकर या एडवाइस से सलाह ले लीजिए। एंड लास्ट यहाँ पर जो है आपका ये रेंज है जो कि ब्रेकआउट होनी है, और ये आपका दिसंबर 2023 से अभी तक एक रेंज बनी हुई है। अब आप सोच सकते हैं कि महीनों की जो रेंज है ना वो जब टूटेगी तो एक बड़ा या तो ब्रेकआउट मिलेगा या फिर ब्रेकडाउन मिलेगा, ये बात है। ब्रेकडाउन मिला कहां तक मिलेगा, 400 तक गैप है, और अगर ये इलेक्शन से पहले अगर हो गया तब तो कहने ही क्या, अगर बाई चांस हो गया, वैसे तो इम्पॉसिबल जैसा दिख रहा है, लेकिन अगर हो जाता है तो समझ जाना है कि ये सिनेरियो डेवलप है। ठीक है, इलेक्शन से पहले वॉलेटिलिटी तो होनी ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, टूटा फोड़ी तो ये तो चलेगी,
लेकिन इलेक्शन के बाद आप देखिएगा कहीं ना कहीं चमकता हुआ नजर आ सकता है। हो सकता है एक झटका आपको मिल जाए, लेकिन बहुत नामुमकिन सा झटका है, ये हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर ये 588 ब्रीच कर गया तब तो फिर कहने क्या, तब तो आप समझिए कि महीनों की ब्रेकआउट आपको मिला है। ये कहीं ना कहीं आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है ना 700-800 तक की तुरंत ही लेवल दिखा सकता है। इतना यहाँ पर ना ह्यूज ब्रेकआउट होने वाला है अडानी पावर के अंदर, तो इसके लिए तैयार रहिए। उम्मीद है काफी आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्शन पर्पस देखना है बट सतर्क रहना है। एसआईपी रखनी है जब तक इलेक्शन आ रहे हैं। मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट यही है, एसआईपी कर लो। एसआईपी का मतलब कुछ कुछ पैसे डालते जाओ, पूरा इकट्ठा मत डाल देना। अगर आपको अडानी ग्रुप में इंटरेस्ट है, आप रिसर्च कर लीजिए, कोई भी स्टॉक हो, पूरा पैसा मत डालिएगा इलेक्शन से पहले। आपको थोड़ा थोड़ा ही पैसे रखने हैं। पूरा एक बार डाल देंगे, वॉलेटिलिटी बहुत बुरी आने वाली है, शायद उसमें आपको थोड़ा ना तंग कर दे, तो शायद ये भी पॉसिबल है। तो बड़ा सिनेरियो ना वॉलेटाइल आने वाला है, क्या होने वाला है नहीं पता, लेकिन फंडामेंटल बेसिस पर एंटायर अडानी ग्रुप के अंदर अडानी पावर पोर्ट के बाद अडानी पावर का नंबर लगता है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से सलाह ले लीजिएगा, अदरवाइज आपके सामने पॉइंट्स आप खुद भी अपना डिसीजन बना सकते हैं। तो आपको क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।